इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में रहता है कि यार हमसे कभी कनेक्शंस गलत हो गए तो क्या होगा। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आपके इन तीनों मशीनों के कनेक्शंस आपस में चाहकर भी गलत नहीं हो सकते। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यदि आपने कनेक्शंस किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है तो आप आपके लेवल पर क्या क्या कमियां देखकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये वीवीपैट है, ये वीवीपैट का केबल है, ये हमारे पास बैलेट यूनिट है और ये बैलेट यूनिट का केबल है, और ये है कंट्रोल यूनिट। इस कंट्रोल यूनिट में कोई केबल नहीं है, केवल एक सॉकेट है। अब यहां देखिए आपके पास केवल दो केबल हैं, एक केबल बैलेट यूनिट का और एक केबल वीवीपैट का। इस कंट्रोल यूनिट में केबल नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट में सॉकेट है, मतलब एक केबल इसमें लगना है। एक सॉकेट आपका है इस वीवीपैट में, यहां आपको लगाना है। इन्हें सॉकेट दो हैं और पिने दो हैं। अब प्रश्न ये आया कि कौन सा पिन किस सॉकेट में जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए ये केबल वीवीपैट में से निकल रहा है, यानी ये पिन वीवीपैट के सॉकेट में तो नहीं लगेगा, इतना तो तय हो गया। जब ये तय है कि ये केबल इस सॉकेट में नहीं जाएगा तो इस केबल को कहाँ जाना है, बिल्कुल तय हो गया कि ये केबल आपकी किस में कनेक्ट हो जाएगी, इस कंट्रोल यूनिट में। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट कर दें। देखिए कनेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। रेड को रेड से मिलाइए और ब्लैक को ब्लैक से मिलाकर ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए प्रेस किया, आवाज़ आई, ये केबल आपकी कनेक्ट है। ये आपका कनेक्शन हो गया इस कंट्रोल यूनिट का वीवीपैट के साथ। दूसरा केबल हमारे पास बचा है बैलेट यूनिट का। इस बैलेट यूनिट को लगाने के लिए अब सॉकेट हमारे पास एक ही बचता है और वो है आपका वीवीपैट में। तो देखिए हम वीवीपैट में इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, रेड पोर्शन रेड की तरफ, ब्लैक की तरफ, और इसको प्रेस कर दें। ये आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया। अब ये किसी भी तरह से कनेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं। तो यहाँ मेंशन हो जाएगी कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कनेक्शन उल्टे हो गए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कनेक्शन कर दिए, अब भी ये नहीं चल रही है, तो क्या कारण से? केवल उसके तीन कारण। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब आपने यहां पर इस वीवीपैट की केबल को लगाया तो आप यहां इंश्योर कर लें कि इस पिन के ऊपर एक स्लाइडिंग स्विच है। ये स्लाइडिंग स्विच एक पर ही मिलेगा आपको और ये एक पर ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है, दो पर चला गया है इसको लगाते वक्त, तो आप इसको एक पर कर लीजिए, नंबर 1। दूसरा है आपका कि आप जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो पावर ऑन करने के पहले आप इस वीवीपैट का ये नॉब जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड में आड़ा है, इसको आप वर्किंग मोड में कर दीजिए। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में होगा तो भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज हमारे पास आती है कि इस बैलेट यूनिट का ये जो स्विच है, यहाँ पर जो ड्रम बिल है, अगर आपके यहाँ एक बैलेट यूनिट काम में आ रही है तो यहाँ पर 0-1 होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चले। लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि ऑन करने के बाद मशीन नहीं चल रही है तो क्या हो सकता है? हमने क्या हुआ, हमने कनेक्ट किया, जल्दबाजी में हमने कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दिया और इसका ट्रांसपोर्टेशन मोड को वर्किंग मोड में लाना भूल गए। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन मोड को वर्किंग में लाना भूल गए और मशीन ऑन कर दिया, अब आपकी मशीन नहीं चलेगी, वो कहेगा रिप्लेस वीवीपैट। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप तुरंत इसको वर्किंग मोड में लेकर नहीं आएंगे। आपको करना है सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ, उसके बाद आप इसको वर्किंग मोड में लेकर आइए और फिर कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करिए। अगर इसको ऑफ करने के पहले ऑन पोजीशन में आपने इसको लिया तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको बाद में याद आता है कि स्लाइडिंग स्विच 2 पर है तो आप इस मशीन को चालू कंडीशन में भी इसको 2 से 1 पर मत लाइए। आप पहले कंट्रोल यूनिट को बंद करिए, कंट्रोल यूनिट को बंद करके स्लाइडिंग स्विच को 2 से 1 पर ले आइए, आपकी मशीन ऑन होगी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि आपकी ईवीएम वहां पर चालू नहीं।